आइए आज की इसमें अपन देखने वाले हैं घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। यानी कि अपन देखेंगे कि एकक कोशिका अनेक प्रकार की होती है, जिसमें अपन अलग अलग टाइप की पढ़ेंगे, जिसमें अपन को देखना होगा कि अवयवी कण को कैसे निकालते हैं। अब अवयवी कण क्या होते हैं, तो परमाणु, अणु या फिर आयन हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अपन डिटेल से देखना है तो आपको लिंक पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं सिंपली घनीय यानी कि घन, है ना, डिब्बा जो होता है ना घन के आकार का, तो घन जो होता है उनकी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या को अपन को निकालना सिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर घन को बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार का, है ना, घन के डिब्बे को नहीं बनाना आता है तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको मिला देना इससे, इसको मिला देना इससे, और इसको मिला देना इससे, और इसको मिला देना इससे, तो ये बन गया डिब्बा, है ना। माचिस का डिब्बा नहीं है, चौक का डिब्बा, है ना। अब देखिए जो अवयवी कण भाई साहब होते हैं वो बैठे रहते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। तो अवयवी कण होते हैं वो कोने पर होते हैं। ये जो कोने देख रहे हैं आप, उसमें कितने कोने देखिए, ऊपर 4 होते हैं और नीचे भी 4, कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो समझिए ध्यान से, अगर अपन एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि मान के चलिए उसमें अपन देखेंगे कौन सा सरल, या फिर इसको कहते हैं आद्य भी कहते हैं इसको कभी कभी बार, है ना, आद्य घनीय एकक कोशिका। पहला वो अपन देखेंगे। सेकेंड अपन देखेंगे उसमें काय, काय को कभी के बार इसको अंतः के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसको अपन कहते हैं बॉडी सेंटर्ड घनीय एकक कोशिका। इसका नाम हो जाएगा थर्ड, जो कि होगा फलक, है ना, फलक घनीय एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका। अब देखिए इसमें इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है इंग्लिश में। कैसे, बॉडी सेंटर्ड, इसके मतलब इसको अपन कहते हैं BCC, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी घनीय, और इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रीय, है ना। यहाँ पर मैंने पूरा नाम नहीं लिखा लेकिन बीच में केंद्रीय आता है ना, फलक केंद्रीय, काय या अंतः केंद्रीय, सरल या आद्य केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। अब यहाँ पर समझना है क्या कि अपन को अवयवी कण कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। अगर मैं इसकी वास्तविक संरचना बनाता हूं, मान लीजिए इस भाग को मैंने बनाना, तो ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से गया, एंड ये यहाँ से, इस वाले भाग को मैं बना रहा हूँ ना, किसको, इस वाले को, या फिर इसको भी मान सकते हैं। तो जिसमें अपन अवयवी कण देखते हैं तो उसमें अवयवी कण जो होता है वो भाई साहब आधा लटका रहता है, ऐसा, कैसा, आधा, है ना, ऐसा आधा लटका रहता है। मैं इसको भर देता हूं यहां से इस प्रकार से। अब ये जो अवयवी कण होता है वो एक एकक कोशिका में 8 अवयवी कण होते हैं, तो वो 8 अवयवी कण होते हैं दूसरे एकक कोशिका के 8 एकक कोशिका के हिस्से बनेंगे। मतलब बोले तो एक अवयवी कण दूसरी एक एकक कोशिका का हिस्सा होगा, तो 8 अवयवी कण जो होंगे वो कितने हिस्से हो जाएंगे, 8 एकक कोशिका के हिस्से हो जाएंगे। तो अपन इसको सिंपल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। 8 कोने के लिए अपन इसका हिस्सा निकालेंगे तो 1/8। कैसे, 8 कोने के लिए यहाँ पर एकक कोशिका है, उसमें से 8 और एकक कोशिका के हिस्से होंगे, है ना। तो इसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए ये होगा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं फेस यानी कि फलक, अभी जो देख रहे हैं ना आप, वो क्या है, फलक है। अब फलक के लिए यहाँ पर देखेंगे तो कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक होंगे। घन के लिए कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। अब देखिए ये फलक है, मान लीजिए ये फलक है ना, ये फलक है, उसके केंद्र में है क्या, अपन का अवयवी कण। तो ये पूरा ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये पूरा ऐसा अवयवी कण होगा। तो ये फलक इसका है एक कोशिका का, ये दूसरे एक कोशिका का फलक है। तो एक जो अवयवी कण होगा बीच में होगा फलक के केंद्र में, मतलब यहाँ पर होगा। वो कितने हिस्सा एक कोशिका के हिस्से में होगा, तो 2।
एक अवयवी कण होगा फलक के केंद्र में, वो 2 एकक कोशिका। तो इसके लिए जो अप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 1/2, 8 कोने इंटू 1/2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसमें अपन को देखना पड़ेगा क्या, कि इसमें 6 फलक भी ऐड करेंगे अपन, तो इसको भी देखना पड़ेगा, है ना। अब इसको है ना फलक के लिए गिनते हैं तो 6 इंटू 1/2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको मैं सिंपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इसको निकालना आपको बताऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, देखो सरल और काय के लिए अपन को सिंपल लॉजिक ध्यान रखना है। 8 कोने के लिए 1/8 का हिस्सा, एंड फलक के लिए अपन को ध्यान रखना है ये तो होगा ही सही, ये तो होगा ही सही, क्योंकि ये वाली बात हो रही है। लेकिन फलक की जब बात होगी तो क्या ध्यान रखना अपन को, 6 इंटू 1/2, है ना। तो इस प्रकार से ये होता है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए अपन सबसे पहले समझते हैं कौन सा, सरल, या फिर इसको अपन कहते हैं आद्य घनीय एकक कोशिका। अब इसमें अपन को ध्यान में रखना है क्या, कि भाई साहब सरल मतलब सिंपल साधारण व्यक्ति, है ना। अब इसमें अपन को ध्यान रखना है कि घनीय एकक कोशिका, तो भाई साहब अपन यहाँ पर घन बना लेते एक, है ना, बंदूक नहीं है यहाँ पर, सिंपल घन है, इस प्रकार से ना। अब देखिए ये कह रहा कि सरल या फिर आद्य घनीय एकक कोशिका। अब ये सिंपल बना दिए अपन आद्य एकक कोशिका। इसमें अवयवी कण कहाँ पर होंगे, कोने पर होंगे, यहाँ पर, है ना। 8 कोने, तो 8 कोने पर स्थित होंगे, नहीं होंगे। अब इसके लिए अपन निकालना चाहेंगे, तो मैंने अभी बताया जस्ट आगे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कि भाई साहब 8 कोने हैं, है ना, 8 कोने इंटू एक कोशिका के लिए 8 अवयवी कण, ये 1/8वां भाग है अपन का, देख रहे तो। अब समझिए ध्यान से, ये 8 से एक बार 8 को कट गया, तो बाकी यहाँ से 1/8 और 1 8 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 इंटू 1/1, तो बराबर कितना आ जाएगा, एक अवयवी कण या परमाणु भी कह सकते हैं, एक अवयवी कण या फिर परमाणु। तो इसमें कुल एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होगी, या फिर अपन कह सकते हैं परमाणु, तो कितना हो जाएगा 1। तो अपन को सिंपल याद रखना है, इसके लिए कितना हो जाएगा 1। अब अपन समझते हैं सेकेंड, जो कि हो जाता है अपन का फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसको ध्यान में रखना है। फलक सब अपन को अलग से कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए ये अपन बना देते हैं एक घन, अब इसमें क्या होता है, एक तो सिंपल तो बनेगी इसमें, है ना, सिंपल एकक कोशिका तो बन जाएगी अपन की, ये वाली चीज पहले जो बनाई थी वो, है ना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट तो कौन सा लग जाएगा, ये वाला, मतलब सिंपल है क्या, 8 इन कोने के लिए अपन देखते हैं, या सिंपल में लिख देता हूँ यहाँ से 8 इंटू 1/8, तो बराबर कितना हो जाएगा 1। अब दूसरा ध्यान रखना है, फलक केंद्रित, यानी कि प्रत्येक फलक के केंद्र में एक अवयवी कण होगा। सॉरी मैं इसको अलग पेन से बना दूँ इसे ना। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, इसके सामने यहाँ पर उधर होगा ना, अंदर घुसेंगे तो तो यहाँ पर देखिए 6 जो अपन के फलक हैं, 6 जो फलक हैं उसमें प्रत्येक फलक में क्या होगा, प्रत्येक फलक में अवयवी कण होगा ना, नहीं होगा। तो प्रत्येक फलक के अपन अवयवी कण केंद्र में होगा, तो एक अवयवी कण जो होगा फलक के लिए निकालेंगे, वो दूसरी एकक कोशिका के लिए हिस्सा बनेगा। मतलब अगर दूसरी अपन एकक कोशिका यहाँ पर लगा देंगे, तो ये वाला भाई साहब बना है, ये वाला, ये दूसरी होगी एकक कोशिका, ये और ये एकक कोशिका अलग है। तो
तो यहाँ पर बीच वाला है दोनों का हिस्सा है, मतलब 1/2 कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन फलक के लिए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा, टोटल कितने फलक है 6, तो 6 फलक के लिए अपन का कितना हो जाएगा, एक कोष्टिका के लिए मतलब दोनों का हिस्सा होगा, एक अवयव कण जो होगा वो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 से ये कटेगा कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब टोटल निकालेंगे अपन कुल एकक कोष्टिका अवयव कणों की संख्या, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 + 3 बराबर 4। तो जो एफसीसी होता है ये वाला एफसीसी, उसमें कुल एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, समझे ना। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूँ। जो काय केंद्रिक बच गई वो है ना, तीसरी अपन का बच जाता है वो है काय, काय या फिर इसको अपन कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, काय या फिर अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, इसको अपन कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी क्यूबिक, है ना। सो इसको अपन समझने से पहले यहाँ पर अपन इसको घन बना देते हैं, है ना। अब इसमें अपन को ध्यान में रखना है क्या कि भाई साहब सिंपल तो एक अपन की बन गई क्या एकक कोष्टिका, तो प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होगा ना। अब इसमें अंतः या फिर काय यानी कि बॉडी, उसके सेंटर में एक अवयवी कण होगा, यानी कि बीचों बीच एक अवयवी कण होगा। इसमें पहला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही सही, क्या कि 8 कोने के लिए अपन का 1/8वां हिस्सा, तो 8 से 8 कट जाएगा तो कितना होगा 1, है ना। तो ये आ गया। अब दूसरा क्या होगा, एक होता है अवयवी कण किसमें होता है केंद्र में, तो केंद्र के लिए अपन का सिंपल लॉजिक है, वो किसी का हिस्सा नहीं बनेगा, मतलब सिंपल आ जाएगा 1। तो सिंपल यहाँ से कुल अगर निकालेंगे मतलब तो कितना हो जाता है 1 + 1 = 2। तो इसमें अपन देखते हैं बीसीसी में, तो इसमें कुल एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी हो जाती है 2, कितनी हो जाती है 2। तो ये होता है काय अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के कुल कणों की संख्या, है ना। आई होप को सारा समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।